28 सितंबर 1907 यह वही दिन है जिस दिन एक महान क्रांतिकारी का जन्म हुआ था, जिनकी वजह से स्वतंत्रता की आग पूरे हिंदुस्तान में फैल गई थी। शहीद भगत सिंह सिर्फ अंग्रेजों से नहीं लड़े, बल्कि उन्होंने समाज के दूषित मान्यताओं के खिलाफ भी आवाज उठाई। शहीद भगत सिंह जी कार्ल मार्क्स और लेनिन के विचारों से प्रभावित थे, और हमें यह उनके कार्य के माध्यम से और उनके विचारों से देखने को मिलता है, क्योंकि भगत सिंह जी जानते थे कि पूरी आज़ादी हथियारों से नहीं आती, वे आती है सिर्फ विचारों से। शहीद भगत सिंह अपने एक लेख में क्रांति का अर्थ समझाते हुए लिखते हैं, जनता के लिए जनता का राजनीतिक हक हासिल करना यही क्रांति है। क्रांति के भी दो प्रकार होते हैं, एक समाजवादी क्रांति और दूसरी राजनीतिक क्रांति। हम समाजवादी क्रांति चाहते हैं, इसके लिए हमें राजनीतिक क्रांति लानी होगी, और अगर हमें राजनीतिक क्रांति लानी है तो हमें अंग्रेजों से राज सत्ता छीनकर उन भारतीयों के हाथों में देनी होगी जिनका पहला और अंतिम लक्ष्य सिर्फ भारत का विकास हो। क्रांति विश्व विरोधी भी हो सकती है, लेकिन मनुष्य विरोधी नहीं। यह एक पुख्ता और जिंदा ताकत है, इसलिए जात या धर्म से भी पहले मानवता का पालन करें। क्रांति के सिवाय कुछ भी मुमकिन नहीं है। क्रांति एक नियम है, क्रांति एक आदर्श है, और क्रांति एक सत्य है जिसे हम कभी भी झुठला नहीं सकते। क्रांति की मुख्य मशाल युवकों के हाथ में है। हमारे देश के नौजवान गैर जिम्मेदार नहीं है, वे सर्वसंपन्न है, और वे भली भांति जानते हैं कि वे कहाँ खड़े हैं, और वे ये भी जानते हैं कि उनका आगे का मार्ग कठिन है और वो मार्ग मौत तक भी जा सकता है। और सभी नौजवानों को अपने व्यक्तिगत सुख को त्याग कर काम शुरू करना होगा, इंच इंच आगे बढ़ना होगा। इसके लिए हिम्मत, दृढ़ता और बहुत मजबूत इरादे होना आवश्यक है। कष्ट सहना और कुर्बानी करने की शिद्दत से आप सफलता हासिल करेंगे, और यह एक सच्चे क्रांतिकारी की पहचान है। भगत सिंह के उस समय के विचार हमें आज भी क्रांति के लिए प्रेरणा देते हैं। अगर हमें क्रांति लानी है तो उनके विचारों पर अमल करना होगा। हम सब जानते हैं कि भगत सिंह नास्तिक थे, पर हम ये नहीं जानते कि भगत सिंह क्यों नास्तिक थे। चलिए एक नज़र उस पर भी डालते हैं। भगत सिंह जी सनातनी आर्य समाज से थे, लेकिन जैसे ही वे क्रांतिकारी मिशन से जुड़े तो उन्हें अनुभूति हुई कि कोई भी सर्वशक्तिमान का अस्तित्व नहीं है। हमारे पूर्वज जिन्होंने इसे बनाया वे धूर्त थे। उन्होंने तर्क और अविश्वास के सभी प्रयासों को व्यर्थ ठहराने की ताकत रखने वाले तत्वज्ञान को बनाया। इंसान को सिर्फ आत्मा के अमरत्व का विश्वास जताए और फिर बाद में उसकी सारी संपत्ति और मालमत्ता लूट ले, और इसके लिए तुम्हें स्वयं वह व्यक्ति मदद भी करेगा जिसकी संपत्ति लूटी जा रही है। धर्मोपदेश और सत्ताधारी की युति की वजह से तुरुंग, वधस्तंभ और ऐसे तत्वज्ञान का जन्म हुआ। यह अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि अटूट विश्वास और अंधश्रद्धा सदैव धोखादायक साबित होते हैं। अगर शहीद आजम भगत सिंह जी की तरह बनना चाहते हैं तो नास्तिक बनना पड़ेगा। भगत सिंह जी ने अपने साथियों को कुछ बुनियादी काम सौंपे थे, और वही काम क्रांति ला सकते थे, और वही काम हमें आज भी करने चाहिए, क्योंकि हमें भी क्रांति लानी है। और जैसा भारत भगत सिंह जी सोचते थे, वैसा हमें भारत देश को बनाना है, क्योंकि भगत सिंह जी का एक सपना तो पूरा हुआ, हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आज़ाद करना, और उनका दूसरा सपना भारत को एक बेहतरीन बनाना वो अधूरा ही है, और हमारी जिम्मेदारी है कि वो हम पूरा करें। जनता के मन में राष्ट्रभक्ति जगाना और उसे ही क्रांति के लिए उपयोग में लाना। खेतों में काम करने वाले और गरीब कामगारों का दुख समझकर उनकी सहायता करना, सभी लोगों को शिक्षित करना, सामंतवाद की समाप्ति, निजीकरण का राष्ट्रीयकरण। अगर हम ये सब
काम करें तो उनका सपना हम पूरा कर सकते हैं। हम सब युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए। अपने देश का विकास अपने हाथों में है। हमें हमारे देश को बेहतरीन राष्ट्र बनाना है। तुम्हें इसके लिए अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़े तो कोई हर्जा नहीं। यह आत्मविश्वास मन में निर्माण करो और टूट पड़ो मैदान में। आज एक भगत सिंह जी की जरूरत नहीं है तो हजारों भगत सिंह की जरूरत है। एक ने कुर्बानी दी है, अब उन हजारों की बारी है। उठो क्रांतिवीरों उठो, अब सिर्फ खुद के लिए नहीं तो देश के माटी के लिए, वीर शहीद भगत सिंह के सपने के लिए अपना जीवन न्योछावर करना होगा। इसके लिए पहले तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, पर रग रग में ये बात हमेशा दौड़ती रहे कि हम ही भगत सिंह हैं। वो अधूरा रहा सपना वो पूरा करना है। तुम्हारे आंखों में और जीवन में एक रुतबा होना चाहिए, एक आग होनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों के लिए नहीं बने हो तुम। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य ऊंचा है, पर पहले तुम्हें भगत सिंह जी की तरह जीना है तो उनके जीवन को जानना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा और फिर अपने जीवन में उतारना होगा। जय हिंद, जय भारत।